नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। दिस इज़ पूजा वर्मा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 15 जुलाई 2022 से रिलेटेड डेली करंट अफेयर्स के बहुत ही यूज़फुल क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। दोस्तों, मैंने अपने इस वीडियो में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव लिए हैं। दोस्तों, आप किसी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आज का ये करंट का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। तो दोस्तों, बिना स्किप किए हुए हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, लेकिन 15 जुलाई करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम कल का रिवीजन यानी कि 14 जुलाई का रिवीजन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं। हमारे रिवीजन का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों, विश्ववीर आहूजा राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, कैंसर पैदा करने वाले जीव की पहचान करने के लिए किस भारतीय संस्थान ने शोधकर्ताओं ने पिवोट नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण को विकसित किया है? तो दोस्तों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद ने। आपने ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, किस एक्सप्रेसवे को भारत के पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों, द्वारका एक्सप्रेसवे को पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 2022 कब मनाया गया है? दोस्तों, 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया गया है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, संवर्धित वास्तविकता स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो दोस्तों, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड है, ये पहला संवर्धित वास्तविकता स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का रेलवे स्टेशन बना है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 500 डॉट गेंद फेंकने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार भारत के पहले 500 डॉट गेंद फेंकने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया मास्टर 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, इगा स्विटेक जो कि पोलैंड की हैं, इन्होंने यह खिताब जीता है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ किया है? दोस्तों, बेंगलुरु में इस प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, नए हेलीकॉप्टर इंजन विकसित करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस एरोस्पेस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, सैफ्रॉन हेलीकॉप्टर इंजन जो कि फ्रांस में है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जोस एडुआर्डो डॉस सैंटोस का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया? दोस्तों, अल्बानिया के राष्ट्रपति का। आपने ये याद रखना है। तो दोस्तों, ये जो हमारे रिवीजन के क्वेश्चंस थे, ये वन लाइनर के फॉर्म में थे। यदि आपको इन्हीं क्वेश्चंस को विद डिटेल विद एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो हमारे प्रीवियस वीडियो में विजिट करें। हमने इन्हीं प्रश्नों को विद एक्सप्लेनेशन अपने वीडियो में पढ़ाया है। तो चलिए दोस्तों, 15 जुलाई 2022 से रिलेटेड करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है आज का, भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान। आप इमेज में मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान जी को देख सकते हैं। ये भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त नियुक्त बने हुए हैं। आपने ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने इस प्रश्न को हम और समझते हैं। तो मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। इन्होंने मोहम्मद इमरान का स्थान लिया है। आपने ये भी याद रखना। देखिए दोस्तों, जो रिप्लेसमेंट होती है वो तो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। यानी कि मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान ने मोहम्मद इमरान का स्थान लिया है बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त नियुक्त होने में। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 135वें स्थान पर है। आपने ये भी याद रखना है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने इस प्रश्न को हम और समझते हैं। तो विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में कुल 146 देशों में भारत 0.629 स्कोर के साथ 135वें स्थान पर रहा है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 4 प्रमुख उप सूचकांकों में लैंगिक समानता को मापा जाता है, जिसमें आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और राजनीतिक शक्तिकरण शामिल है। आपने ये भी याद रखना है। इस सूचकांक के अनुसार भारत स्वास्थ्य और उत्तरजीविता में 146, आर्थिक भागीदारी और अवसर में 143, शैक्षिक प्राप्ति में 107 और राजनीतिक सशक्तिकरण में 48वें स्थान पर रहा है। आपने ये याद रखना है सारे आंकड़े। वहीं अफगानिस्तान इस सूचकांक में 0.435 स्कोर के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश रहा है। आपने ये भी याद रखना है। सूचकांक जारीकर्ता की यदि हम बात करें तो सूचकांक को जारीकर्ता कौन है? तो दोस्तों सूचकांक को जारी करता विश्व आर्थिक मंच है। मुख्यालय की यदि हम बात करें तो मुख्यालय कोलगनी, स्विट्जरलैंड। संस्करण इसका कौन सा था? 16वां। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कास्मास ने भारत के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन कारखाने का उद्घाटन कहाँ किया है? दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई तमिलनाडु में इसका उद्घाटन हुआ है। आपने ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने इस प्रश्न को हम और जानते हैं। तो अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत के पहले सुविधा 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन कारखाने को चेन्नई में शुरू किया है। यह सुविधा 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी और इसका इस्तेमाल इन हाउस रॉकेट के इंजन बनाने के लिए किया जाएगा। दोस्तों आपने ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के किस टेलीस्कोप की मदद से ब्रह्मांड की सबसे गहरी और सबसे रंगीन छवि की तस्वीर ली है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिम वेब स्पेस टेलीस्कोप। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने इस क्वेश्चन को हम और जानते हैं। तो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से ब्रह्मांड की अब तक की सबसे गहरी और सबसे रंगीन छवि की तस्वीर ली है। इस टेलीस्कोप को दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था और वर्तमान में धरती से 15 लाख किलोमीटर दूरी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। आपने ये भी याद रखना है। नासा का फुल फॉर्म दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों नासा का फुल फॉर्म होगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी। अध्यक्ष कौन है? बिल नेल्सन। आपने ये सभी नासा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखने से पहले दोस्तों हम आपसे कहना चाहेंगे, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा, हमारे वीडियो क्वालिटी और कंटेंट भी पसंद आ रहा हो तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है अपना अगला वीडियो लाने के लिए। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कृषि और बागवानी मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ हुआ है? बंगलुरु कर्नाटक में ये आयोजन हुआ है। आपने ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने इस प्रश्न को हम और जानते हैं। तो कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कृषि और बागवानी मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 बेंगलुरु में आयोजित हुआ है। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा किया गया है, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित नई तकनीकी पर विशेषज्ञ जानकारी प्रदान की जाएगी। आपने ये भी याद रखना है। दोस्तों कृषि मंत्री की यदि हम बात करें तो कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, जापान ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नारायणन कुमार को सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने प्रश्न को हम और जानते हैं। तो जापान ने इंडो जापान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष नारायणन कुमार को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। इन्हें ये पुरस्कार जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया गया है। आपने ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में है,
छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने यूनिसेफ के साथ करियर जागरूकता सत्र नामक नई पायलट परियोजना शुरू करने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और समझते हैं। तो दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्किल दोस्तों यहाँ पे स्किल होगा स्किल दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए यूनिसेफ की जनरेशन अनलिमिटेड इंडिया के साथ करियर जागरूकता सत्र नामक नई पायलट परियोजना शुरू की है। आपने याद रखना है। इस परियोजना के माध्यम से छात्रों को नौकरी के लिए तैयार होने के साथ साथ युवाओं की आवाज़ को सुनने और बढ़ाने में मदद मिलेगी। दोस्तों हमारी प्रश्न बात तो ये यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स। स्थापना 11 दिसंबर 1946, मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका। प्रमुख कौन है इसके? कैथरीन एम रसेल इसके प्रमुख हैं। आपने ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, अंडर-20 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों भारत ने कितने पदक जीते हैं? भारत ने टोटल 22 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अपने इस प्रश्न को हम और जानते हैं। तो अंडर-20 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल 22 पदक जीते हैं, जिनमें 4 स्वर्ण पदक, 9 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। दोस्तों स्वर्ण, रजत और कांस्य इन सभी को आप अलग अलग याद करिए, क्योंकि टोटल 22 पदक जीते हैं, जिसमें 4 स्वर्ण हैं, 9 रजत हैं और 9 कांस्य पदक हैं। इस प्रतियोगिता पुरुष और महिला कुश्ती दोनों में भारतीय टीम दूसरी स्थान पर रही है, जबकि पुरुष की ग्रीको रोमन प्रतिस्पर्धा में वह 5वें स्थान पर रहा है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 में है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI आधार धारकों की पहचान करने के लिए किस नाम से नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? दोस्तों हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधार फेस रीड। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार धारकों की पहचान करने के लिए नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसकी मदद से चेहरा दिखाकर आधार कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। इस आधार ऐप के माध्यम से आधार धारक विभिन्न आधार एप्लीकेशन के लिए फेस और ऑथेंटिफिकेशन का उपयोग कर सकती हैं। जीवन प्रमाण, राशन वितरण, वैक्सीनेशन ऐप, छात्रवृत्ति योजनाएं और किसान कल्याण योजनाएं शामिल हैं। दोस्तों इसमें कितनी योजनाएं शामिल हैं? जीवन प्रमाण, राशन वितरण, वैक्सीनेशन ऐप, छात्रवृत्ति योजना और किसान कल्याण योजनाएं शामिल हैं कि आप अपना फेस दिखाकर ऑथेंटिफिकेशन करके उपयोग इनका कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि इस देश के पूर्व क्रिकेट कप्तान और बल्लेबाज बैरी सिंक्लेयर का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड के। चलिए दोस्तों न्यूजीलैंड के जो ये हमारे कौन है पूर्व क्रिकेट कप्तान, न्यूजीलैंड देश के पूर्व क्रिकेट कप्तान और बल्लेबाज कौन? बैरी सिंक्लेयर का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और ये दोस्तों किस देश के पूर्व क्रिकेटर हैं? तो दोस्तों ये हैं न्यूजीलैंड के। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों अब यहाँ से हमारे वीडियो का एक बहुत ही बेहतरीन पार्ट स्टार्ट होता है, जो कि 15 जुलाई 2022 से ही रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण करंट के क्वेश्चन है, जो कि हम आपके लिए वन लाइनर के फॉर्म में लेकर के आते हैं। तो चलिए दोस्तों इन्हें भी अब हम लोग जल्दी से रीड कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ रिकॉर्ड नामक पुरस्कार का विमोचन किया है। दोस्तों ये पुरस्कार नहीं होगा, यहाँ पर भी पुस्तक होगा, नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों जनरल जे सिंह ने इस पुस्तक को लिखा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और पूर्व सेना अध्यक्ष हैं। आपने ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, दक्षिण कोरिया के चांगवान में आयोजित शूटिंग विश्व कप 2022 में भारत के लिए किस निशानेबाज ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों अर्जुन बबूता ने दक्षिण कोरिया के चांगवान में आयोजित शूटिंग विश्व कप 2022 में भारत के लिए निशानेबाजी में पहला स्वर्ण पदक जीता है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर बन रहे नए संसद भवन की छत पर 9,500 किलोग्राम के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया है? तो दोस्तों ये कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में इंटरनेट के जनक कहे जाने वाले व्यक्ति का 22 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका क्या नाम था? दोस्तों इनका नाम था ब्रजेंद्र कुमार सिंघल। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, 94 वर्ष की भारतीय भगवानी देवी डागर ने वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। आपने ये याद रखना है। दोस्तों इस तरह से हमारा ये 1 लाइनर क्वेश्चन की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। अब दोस्तों हमारा यहाँ से क्विज स्टार्ट होता है। हम आपसे 2 क्वेश्चन करेंगे, आप उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, जो कि हमारे प्रीवियस वीडियो से ही करंट के क्वेश्चन है। आपके लिए क्विज है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी सूचकांक 2021 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर आया? दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप हमें कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के चित्रदुर्ग से भारत की पहली बिना पायलट से उड़ने वाली लड़ाकू विमान यानी कि UAV किस संस्थान से सफल परीक्षण किया है? दोस्तों राइट आंसर इसका भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। दोस्तों इस तरह से आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, कल का रिवीजन किया हमने पहले, फिर उसके बाद 15 जुलाई 2022 से रिलेटेड डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन पढ़े। फिर दोस्तों 5 1 लाइनर क्वेश्चन को भी हमने आज के अपने इस वीडियो में कवर किया। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप सो आपको हमारी वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारी वीडियो को नहीं लाइक किया तो दोस्तों प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंत तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।